नाजमा हॉस्पिटल ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में आज अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। यह कार्यक्रम अस्पताल के कर्मचारियों के आपातकालीन स्थितियों में विशेष रूप से अग्निकांड की घटनाओं से निपटने हेतु सतर्क और परिचित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। यह अभ्यास मान्यता प्राप्त अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों को देख रेख में सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संपन्न हुआ। इसके साथ ही हम ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि नाजमा हॉस्पिटल अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के अंतर्गत सूचीबद्ध एम्प्लेंड हो गया। अब हम इस योजना के जरिए ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त और अच्छी इलाज सुविधा दे पाएंगे। नाजमा हॉस्पिटल सदैव सुरक्षा, सेवा एवं सामाजिक उदात्यों के मूल्य सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। आज के ये दोनों प्रयास अग्नि सुरक्षा परीक्षण और PMJY में सूचीबद्धता हमारे संस्था समग्र प्रगति और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर जोरार अहमद, निर्देशक नाजमा अस्पताल, डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज, डॉक्टर जफर तारिक, डॉक्टर नूर बानो, मोहम्मद सादिक शेख, प्रबंधक नाजमा अस्पताल, डॉक्टर PN श्रीवास्तव, डॉक्टर अब्दुल्ला खान, डॉक्टर मोहसिन खान, डॉक्टर फैज आलम, समस्त कर्मचारी। डॉक्टर साहब, आज आपके हॉस्पिटल में जी हॉस्पिटल कर्मियों को डिपार्टमेंट ने प्रशिक्षित किया है। जी 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 तो किस तरह का ये प्रशिक्षण था और इससे क्या लाभ होता है? जी, मैं डॉक्टर जोरार अहमद, मेडिकल डायरेक्टर, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल डिजीजेस। आज हमारे नाजमा हॉस्पिटल आजमगढ़ में फायर सेफ्टी को लेकर के मॉक ड्रिल की गई, जिसमें नीरज दुबे जी ने फायर मॉक ड्रिल का डिमॉन्स्ट्रेशन किया। और इसमें नीरज दुबे साहब ने बताया कि फायर जो है कितने तरह की होती है और इस फायर को किस टाइप की फायर है, उसको बुझाने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट हमें कब कब यूज़ करना है। जैसे A टाइप की अगर फायर है तो उसमें कैसे हम आग बुझाएंगे, B टाइप की फायर है तो कैसे आग बुझाना है, C टाइप की फायर है तो उसके कैसे आग बुझाना है, D टाइप की जो फायर है उसको कैसे हमें उसकी आग जो है उससे अगर आग लगती है, उसमें आग लगती है तो कैसे हमें आग बुझाना है। तो इन सारी चीज़ों का जो हम लोगों के यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन नीरज दुबे जी ने दिया, उसको बहुत ही अच्छी तरह से लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया। और हमें उम्मीद है कि अगर कभी इस तरह की कभी कोई इंसिडेंट होती है तो हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वो उनको इतना कॉन्फिडेंस और इस चीज़ को सीखने के बाद वो जो है फायर एक्सटिंग्विशर का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकेंगे। इससे लोगों जी सर, आपके यहाँ ये प्रशिक्षण हुआ है या इससे पहले तो? नहीं, इससे पहले भी हमारे पास प्रशिक्षण हो चुका है और नीरज दुबे जी ने ही इस प्रशिक्षण को किया था। लेकिन कुछ नए स्टाफ भी आए हुए थे, तो जिसकी वजह से हमने फायर डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि एक बार हमारे हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का मॉक ड्रिल जो है दोबारा होना चाहिए। हॉस्पिटल और व्यावसायिक केंद्रों पे इस तरह की अग्निशमन की जो व्यवस्था होती है उसके लिए जी कितनी जरूरी है? नहीं, एक्चुअली फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग इस वजह से ज़रूरी है कि जो भी हॉस्पिटल के या किसी भी संस्था के स्टाफ हों, उनको ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि किस टाइप की फायर है और हमें किस चीज़ से उसको बुझाना है। जैसे अगर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में सपोज कर लीजिए कि कोई इंसिडेंट वगैरह होती है तो उसमें हम जनरली हम लोग जो है लिक्विड केमिकल आता है उसको हम यूज़ करते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में CO2 यूज़ करते हैं, लेकिन CO2 जो है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए सेफ़ नहीं होती। लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रिक पैनल या बाहर की तरफ अगर ICU के बाहर इलेक्ट्रिक पैनल में कभी भी फायर इंसिडेंट होती है तो उसमें हम ABC का यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत जल्दी आग बुझ भी जाती है। तो फायर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था या आपने? नहीं, ये जो है फायर, नहीं, ये जो फायर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था। जी जी।